नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। ये मेरा पहला रिएक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ मनोज मुंतशिर सर का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो उनके तर्क हैं और उनकी जो विचार हैं उसको सुनने के बाद लगेगा कि हाँ, जो हमारा इंडिया है वो जो इतना वर्सटाइल है, ठीक है, वो क्यों है, उसके वो कई रीजंस बताते हैं इस वीडियो में और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो और आप सब जहाँ तक मुझे लगता है कि मनोज मुंतशिर सर को सभी लोग जानते होंगे। तो उनका जो किसी चीज़ को उसका बताने का जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार वीडियो देखते हैं फिर उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं और शुरू करते हैं, देखते हैं। इंडिया, क्या ये सिर्फ डिक्शनरी में लिखा हुआ एक शब्द और वर्ड मैप पर बना हुआ एक ट्रायंगल है? अगर ऐसा है तो क्यों इंडिया, भारत या हिंदुस्तान सुनते ही हमारा सीना गर्व से भर जाता है? क्यों अचानक हम खुद को स्पेशल समझने लगते हैं कि हम इस ट्रायंगल में पैदा हुए और हमारे पासपोर्ट का रंग नीला है? यानी इंडिया इतना सिंपल है नहीं जितना डिक्शनरी और मैप पर नजर आता है। बात थोड़ी गहरी है और आज मौका है कि इस बात पर बात की जाए, इस शब्द की गहराई में उतरा जाए। इंडिया की असली ग्लोरी छुपी है इंडियननेस में, भारतीयता में। और भारतीयता सिर्फ एक नेशनैलिटी नहीं, एक भरी पूरी शाश्वत विचारधारा है। राम का शबरी के जूठे बेर खाना और ऊंच नीच को झुठलाना भारतीयता है। विवाह से पहले मां बन जाने वाली कुंती को शास्त्रों ने पंच कन्याओं में यानी दुनिया की सबसे पवित्र स्त्रियों में स्थान दिया। औरत का यह सम्मान भारतीयता है। गांधारी ने कृष्ण को अपने वंश के साथ समाप्त हो जाने का श्राप दिया और कृष्ण ने भगवान होते हुए भी एक साधारण स्त्री का श्राप सर झुका के स्वीकार कर लिया। यह विनम्रता भारतीयता है। रानी कर्णावती की राखी मिलने पर हुमायूं अपनी पूरी फौज के साथ उनकी मदद के लिए पहुंच गए। एक मुसलमान जिसके दीन में राखी का जिक्र तक नहीं है, उसने एक राजपूत बहन के भेजे हुए कच्चे धागों को सर आंखों से लगा लिया। एक मुंह बोले रिश्ते की यह कद्र भारतीयता है। और हिंदू मुसलमान की बात आ ही गई है तो मैं इतिहास के कुछ और पन्ने पलट लेता हूं। महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था? हाकिम खान, एक मुसलमान जिसने राणा के लिए हल्दी घाटी में अकबर से लोहा लिया। अकबर का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह, एक हिंदू। छत्रपति शिवाजी के नेवी एडमिरल का नाम क्या था? दौलत खान। एक और किस्सा याद आया, जब शिवाजी निहत्थे अफजल खान से मिलने जा रहे थे तो उनको बाघ नख पहन के जाने की सलाह किसने दी थी? रुस्तम जमाल, उनके एक मुसलमान मंत्री ने। अगर शिवाजी उस दिन निहत्थे चले गए होते तो शायद वो मर्द मराठा कभी दुश्मन के खेमे से जिंदा वापस नहीं लौटता। ऐसे कितने वाकयात हैं जो इतिहास के पन्नों से हमें हिदायत दे रहे हैं कि इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश न की जाए। अकबर के नवरत्न, जिनमें राजा टोडरमल, राजा मानसिंह और बीरबल जैसे हिंदू भी शामिल थे। रहीम भी उन्हीं नवरत्नों में से एक थे जो अकबर के दरबार में बैठकर उनसे पेट्रोनाइज होकर लिखते थे, रहीमन मुश्किल आ पड़ी, टेढ़े दोहू काम, सीधे से जग ना मिले, उल्टे मिले न राम। एक मुसलमान कवि पूरी इज्जत के साथ राम का नाम ले रहा है, और क्यों ना ले? राम किसी एक धर्म के, एक मजहब के थोड़ी थे। अल्लामा इकबाल भी तो कहते हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमामे हिंद। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह जन्माष्टमी में कृष्ण बनकर रास रचाते थे। उसी अवध में आज भी अगर खान चाचा का इंतकाल हो जाए तो पांडे जी के दरवाजे पर आई हुई बेटी की बारात को घर वाले बैंड बजाने की इजाजत नहीं देते, ये कह के कि मोहल्ले के एक बुजुर्ग गुजर गए हैं, ये जश्न का नहीं मातम का वक्त है। खैर, इतिहास तो अपनी कहानी कहता रहेगा, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले, कुछ बरस पहले जो घटा है उस पर नजर डालते हैं। केदारनाथ में हादसा हुआ। हजारों की तादाद में हिंदू तीर्थयात्री अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सरकारी मदद से भी पहले आसपास के गांवों से मदद आनी शुरू हो गई। इनमें कई गांव मुस्लिम आबादी वाले थे।
अपने बच्चों की थाली से रोटियां उठाकर उन्होंने मुसीबत के मारे तीर्थयात्रियों की थाली में रख दी। कुदरत आसमान से कहर बरसाती रही और घास फूस के छप्परों तले हिंदुस्तानियत एक दूसरे को सहारा देती रही। अभी 2 साल पहले कोलकाता के बाईगुती में हिंदुओं ने एक 4 साल की मुसलमान बच्ची फातिमा को मां दुर्गा बनाकर उसकी पूजा की। ऐसी दुर्गा पूजा पर भारतीय संस्कृति जितना अभिमान करे कम है। उसी पश्चिम बंगाल के नन्नूर जिले में काली माता का मंदिर बनवाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी ने 10 लाख रुपए जोड़े और डोनेट किए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह सोच भारतीयता है। कुछ दिनों पहले की बात है, मंदिर मस्जिद का फैसला हुआ और यह फैसला जिसके हक में नहीं गया, उस कौम ने बगैर कोई दंगा फसाद या आगजनी किए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सर झुका के स्वीकार किया। संविधान का यह सम्मान भारतीयता है। इंदिरा नूई पेप्सिको की सीईओ बनती है, सुंदर पिचई गूगल के सीईओ बनते हैं, सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनते हैं। क्या एक आम हिंदुस्तानी का इनमें से किसी के साथ भी कोई जाति रिश्ता है? नहीं है। लेकिन अखबार में ये खबरें पढ़ते ही वो गर्व से मुस्कुरा देता है कि दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सियों पर भारत मां के बेटे बेटियां बैठे हुए हैं। इस मिट्टी में जिसने जन्म लिया वो अपना है, ये मानना भारतीयता है। इस भारतीयता की मिसालें मैं आपको कहां तक सुनाऊंगा और आप कहां तक सुनेंगे। सरहद पर किसी मां का एक बेटा शहीद होता है, तिरंगे में लिपटा हुआ उसका शव घर आता है, लेकिन ताबूत खोलने से पहले वो अपने दूसरे बेटे का सामान बांधना शुरू कर देती है, ये सोच के कि एक शहीद की मां कहलाने से अच्छा है 2 शहीदों की मां कहलाऊं। ये निस्वार्थ देश प्रेम भारतीयता है। 26/11 को मुंबई पर आतंकी हमला हुआ। 68 घंटों तक दहशत बेगुनाहों का खून बहाती रही। खतरे में एक शहर था, लेकिन केरल से लेकर काठियावाड़ तक पूरा देश जागता रहा। मंदिरों की घंटियां बज बज के टूट गईं, लेकिन मुंबई के लिए मन्नत मांगने वालों की कतारें नहीं टूटी। मस्जिदों के फर्श घिस गए, लेकिन दुआओं के लिए झुकने वाले सर कम नहीं हुए। वसुधैव कुटुंबकम की यह विचारधारा भारतीयता है। आप सबको 26 जनवरी की बधाइयां, आजादी मुबारक, गणतंत्र दिवस मुबारक। चलिए आज खुद से वादा करें कि जिस भावना पर इस महान देश का गणतंत्र टिका हुआ है, जहां भारत के गणतंत्र की नींव रखी गई है, हम उस भावना की हिफाजत करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। काटने से कटेंगे नहीं, बांटने से बटेंगे नहीं। हम 9 मजहबों और 3000 जातियों में विभाजित हैं तो क्या हुआ, हम सिर्फ एक झंडे के आगे सर झुकाते हैं और वो है तिरंगा। चलिए इस देश के 17 करोड़ मुसलमानों को बता दें कि वो 100 करोड़ हिंदुओं के डर में नहीं, उनकी हिफाजत में रहते हैं, और जब तक एक भी हिंदू सलामत है, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे उस दिन का भी इंतजार है जब मस्जिदों में वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे और मदीने में किसी कौम के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगी जाएगी। मेरी प्रार्थना है हमारी नसों में सिर्फ खून नहीं, गंगा और जमुना का पानी बहे, हमारा भारत जिंदा रहे, हमारी भारतीयता जिंदा रहे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे वीडियो ख़त्म हुई। आपने देखा कि मनोज मुंशी सर ने कैसे एक्सप्लेन किया, और उनका ये तरीका ही उनको यूनिक बनाता है और लोगों से। उनकी जो सोच है और जो उनका बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है, बहुत ही अच्छा लगता है और समझ में आता है। जैसे उन्होंने राणा प्रताप का एग्जाम्पल दिया कि उनके जो सेनापति थे, अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, ये एक एग्जाम्पल वो ऐसा देते हैं जिसमें एक सामाजिक एकता और इन सब चीज़ें हमेशा बना रहे और लोग इसको समझें। ठीक, लोग किसी पार्टी के सपोर्टर ना होके व्यक्ति विशेष के सपोर्टर हों, उनके काम से प्रभावित होकर उनके सपोर्ट करें। ये मुझे लगता है कि ये समझाने का उनका एक तरीका है, जो इतिहास में ले जाके वो समझा रहे हैं, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है लोगों को समझने के लिए। क्योंकि आजकल लोग उन्मादी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे लेके, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमें, हमारा जो इंडिया है ना, जो हमारी सनातन संस्कृति है, वो इतनी विराट और विस्तृत है कि उसकी व्याख्या इतने मतलब
कम समय में या फिर इतने छोटे वाक्यों में नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत को एक्सप्लेन किया है और काफ़ी हद तक हमें समझाने का प्रयास किया है कि हम इंडिया को किस नज़र से देखें और लोगों को भी इंडिया को किस नज़र से देखना है, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें दूसरों के सामने, मतलब बाहर के देशों के सामने, कि हमारा इंडिया कैसा है। और इनक्रेडिबल इंडिया यूँ ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे इतिहास है इतना गौरवशाली रहा है जिसको हम देख के गर्व कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, कितने पंथ समुदाय के लोग रहते हैं, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने प्रकार के अखबार छपते हैं, ठीक है। तो ये एक वर्सटाइल है हमारे, मतलब आइडिया ऑफ इंडिया कह लेते हैं कि मतलब मुझे तो लगता है कि शायद इतनी वर्सटाइलिटी किसी और देश में तो हो ही नहीं सकती जो हमारे देश में है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट, कौन सी लाइन उनकी बहुत अच्छी लगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए, और बस इतना ही, धन्यवाद।